Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English Unit 4 and lesson number 6, that is the Phantom Toll Booth, and this is a book review। जैसे हमने पढ़ा था अ मैड टी पार्टी, तो वो कैसा था? वो भी इसी तरीके से था जैसे कि एक कार्टून की तरह था। जैसे आप कार्टून मूवी देखते हो या जो भी देखते हो डोरेमोन वगैरह, तो उसमें क्या है, उसमें देखो तो सब अलग अलग लोग, जैसे कि कोई जो कैट है वो भी बात कर रही है, जो डॉग है वो भी बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, फैंटेसी की दुनिया है, जादू की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी बातचीत कर सकता है। मतलब एक जस्ट क्यों है, एक हमारे लिए, ताकि कुछ हमें इससे हमें कुछ सीख मिल सके, कुछ हम इससे समझ सके और कुछ हमें मतलब कि इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में मज़ा आए, सुनने में मज़ा आए, जस्ट वही है। उसमें क्या था, हमने देखा था अ मैड टी पार्टी में, वो भी एक नॉवेल था, ये भी एक नॉवेल ही है। ठीक है, तो ये बुक का नाम है द फैंटम टोल बूथ। उसी का ये रिव्यू दिया गया है, मतलब उसी के बारे में बताया है कि उस बुक में है क्या, उस बुक में क्या है। तो यही माइलो एक लड़का है, उसी के बारे में पूरा दिया गया है, कैसे कैसे क्या होता है, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ही दिया है, शॉर्ट में दिया है, शॉर्ट रिव्यू दिया है जस्ट। और अ मैड टी पार्टी क्या था, उसमें वो जो नॉवेल था उसमें का एक थोड़ा सा पार्ट हमें दे दिया था। ठीक है, उसके पहले का नहीं, बाद का नहीं, बीच का एक थोड़ा सा पार्ट दे दिया था हमें पढ़ने के लिए, हमने वो पढ़ा। और ये क्या है, जस्ट रिव्यू है कि इस बुक में जस्ट होता क्या है, कौन है, क्या होता है, कैसा होता है, बस वही है। और ये भी ऐसे ही कार्टून की दुनिया है, फैंटेसी की दुनिया है, इमेजिनेशन, जैसे आप सपना देखते हो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, कुछ भी करने लगते हो, ये भी क्या है, ये भी उसी तरीके से। जैसे आप सपने में कभी देखोगे कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, जो ऐसी जगह जो आप देखते भी नहीं, तो ये भी क्या है, इसी तरीके से है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस पे, इससे अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में देखोगे तो आपको इनकरेज किया जाएगा इस चैप्टर में लास्ट में कि आप ये बुक को पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके जो एजुकेशन है, आपको किस तरीके से आपके कॉमन सेंस यूज़ करने हैं, कैसे आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आपके लिए कितना अच्छा है कि अगर आपको ये याद रहता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें हैं इस बुक में। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट में जस्ट रिव्यू दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो माइलो वॉज अ यंग बॉय हु लिव्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन द स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट्स मतलब कि यहाँ पे यूएस में, वो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में रहता है एक छोटा सा लड़का जिसका नाम क्या है, माइलो। ओके, ही लैग्ड फॉर नथिंग, मतलब कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके घर में नहीं तो उसके ज़िंदगी में कुछ चीज़ की कमी नहीं है। बीइंग एन ओनली चाइल्ड एट होम ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव टॉयज़। अब बच्चों को क्या चाहिए होते हैं, टॉयज़, जो भी टॉयज़ देखा बस उन्हें चाहिए। तो अकेला लड़का, मतलब बीइंग एन ओनली चाइल्ड, इकलौता लड़का होने के मतलब होने के बावजूद, मतलब कि वो इकलौता लड़का है तो इसके लिए उसके आसपास जितने भी सब हर प्रकार के, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स की हर प्रकार के उसके पास महंगे टॉयज़ हैं। ठीक है, अच्छे खासे टॉयज़ हैं सब। इन स्कूल टू, स्कूल में भी देयर वॉज नथिंग बट ही कुड कंप्लेन अबाउट। स्कूल में भी क्या है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं, वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। बट माइलो वॉज बोर्ड, फिर भी वो बोर होता रहता है। क्यों बोर होता है? नथिंग रियली इंटरेस्टेड हिम, कुछ भी उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड उसे नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो इंटरेस्टिंग लगे उसे, जो उसे पसंद आए, जो उसे लगे कि हाँ ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, he thought of everything as a waste of time and school as the greatest waste of time of all. Poor Milo, यहाँ पे उसे क्या लगता है, सब कुछ जैसे वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ फन नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। और स्कूल जाना, बाप रे बाप, तो ये सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम क्या है, इसको स्कूल जाना। यहाँ पे स्कूल जाना, तो यहाँ पे इन स्कूल टू देयर वाज नथिंग दैट ही कुड कंप्लेन अबाउट, उसको स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल जाना उसे पसंद नहीं है। पुअर माइलो, बेचारा माइलो, यहाँ पे उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है लाइफ में। ओके, वो सोचता है देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू डू नाउ वेयर आईड केयर टू गो एंड हार्डली एनीथिंग वर्थ सीइंग, ही थॉट। वो सोचता है कुछ भी नहीं है यहाँ पे करने लायक जिससे मैं मतलब कि जो मैं मुश्किल से भी देख पाऊँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो। ठीक है, ऐसा वो सोचता है, कुछ मेरे लिए अच्छा ही नहीं है। यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ दैट माइलो बिलोंग टू एन एज व्हेन टीवी, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर्स वर नॉट इन्वेंटेड। तुम भी इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि माइलो उस टाइम पे था। ठीक है, ये कहानी 50 साल पहले लिखी गई है, तो उस टाइम पे ये बोला जा रहा है कि लड़का, वो उस टाइम की ये कहानी बताई जा रही है जब ना तो टीवी इन्वेंट हुई थी, ना उसका इन्वेंशन हुआ था, ना वीडियो गेम्स, ना कंप्यूटर।
ठीक है। तो वो कितना बोर हो रहा होगा, जैसे अभी आज सब कुछ है फिर भी आप बोर होते रहते हो, सोचते रहते हो कहीं घूमने जाना, कुछ अच्छा करना, ठीक है। फिर भी ये तो उस टाइम पे बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, ये सब सिर्फ खिलौने थे जो कि खेलता था। ओके, बट ऑन वन लॉन्ग आफ्टरनून लाइक एनी अदर, माइलो सडनली रिसीव्ड अ ह्यूज पार्सल विद अ ब्राइट ब्लू एनवेलप अटैच टू वन साइड। लेकिन एक दिन क्या होता है, आफ्टरनून में उसे लाइक एनी अदर, उसे माइलो को सडनली एक पार्सल लाइक उसे रिसीव हुआ, उसे एक पार्सल मिला, ठीक है। किस में था, एक ब्राइट ब्लू एनवेलप में, ब्लू कलर के एनवेलप में था। एनवेलप मतलब पता है ना, जो इस तरीके से होता है, इसमें चिट्ठी होती है, ये होता है एनवेलप, और इसके अंदर क्या होता है, लेटर होता है। तो उसे लेटर मिलता है, उसे एनवेलप मिलता है, और इसमें ह्यूज पार्सल विद अ ब्राइट, और उसमें एक बड़ा सा पार्सल भी लगा, एक बड़ा सा पार्सल होता है और उसमें क्या, एनवेलप एक उसमें अटैच किया रहता है, ठीक है। सो द एनवेलप वॉज एड्रेस टू हिम, और ये किसके लिए था, ये उसी के लिए था। एड्रेस टू हिम मतलब इसमें उसका ही नाम लिखा था, फॉर माइलो, यहाँ पे लिखा था फॉर माइलो, किसके लिए, माइलो के लिए। हु हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, जिसके पास पूरा टाइम ही टाइम है, कुछ करने के लिए नहीं है उसके पास। वुडंट यू बी सरप्राइज्ड इफ समथिंग लाइक दिस, तो इस तरीके से क्या आप सरप्राइज नहीं होगे अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, सडनली आपको इस तरीके से कोई चीज़ मिलती है तो। हैपन टू यू, तो हैपन टू यू, अगर आप ऐसे इस तरीके से आपको कुछ पार्सल मिलता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है सडनली, तो आप सरप्राइज नहीं होगे क्या। सो वॉज मिलो, जैसे कि माइलो था। तो वो लड़का सोचता है, माइलो, आई डोंट थिंक इट्स माई बर्थडे, मुझे नहीं लगता कि आज मेरा बर्थडे है। ही पजल्ड, उसने सोचा, एंड क्रिसमस मस्ट बी मंथ्स अवे, और जो क्रिसमस है वो तो महीनों दूर है अभी। ओके, एंड आई हैवेंट बीन आउटस्टैंडिंगली गुड और इवन गुड एट ऑल, तो बोलता है ना तो मेरा बर्थडे है ना ही क्रिसमस है, क्रिसमस तो बहुत दूर है, और आउटस्टैंडिंगली मीन्स क्या होता है, और से मतलब कि ना ही मैं बहुत शानदार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। गुड और इवन गुड एट, और मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और इवन गुड एट ऑल में तो मतलब कि मैं तो उतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट दे, बर्थडे है नहीं, क्रिसमस है नहीं, तो फिर मुझे कोई क्यों दे रहा है गिफ्ट। माइलो वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, वो मतलब कि बहुत ही ईमानदार लड़का था। सो ही एडमिटेड द लास्ट बीट टू हिमसेल्फ, मतलब कि उसने अपने लिए सोचा कि मैं तो बहुत अच्छा भी नहीं हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट दे इस तरीके से बिना मतलब के, तो उसने एडमिट किया ये बात को, मतलब एक्सेप्ट किया। ही कुडंट रिटर्न द पार्सल, देयर वॉज नो सेंडर्स एड्रेस ऑन इट, सो वो किसी को रिटर्न भी नहीं कर सकता था। ही कुडंट रिटर्न मतलब कि वो यहाँ पे रिटर्न भी नहीं कर सकता था पार्सल को जिसका था, क्योंकि यहाँ पे जो सेंडर था, जिसने भेजा था, उसका एड्रेस भी नहीं था। अगर हम किसी को भेजते हैं तो हम लिखते हैं ना फ्रॉम, हम अपना नाम लिखते हैं, और टू में किसका नाम लिखते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम में कुछ था नहीं, सिर्फ टू में था कि उसको माइलो को देना है। सो जस्ट इन ऑर्डर टू बी पोलाइट, तो फिर एक कह सकते हैं पोलाइट, एक मतलब कि किसी को बुरा ना लगे उसका गिफ्ट मुझे मिला है, तो एज मतलब कि कर्टसी, विद कर्टसी उसने सोचा कि चलो मैं खोलता हूँ, मेरे लिए है, तो फिर अगर मैं नहीं ओपन करता हूँ, नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, तो किसी को भी बुरा लग जाएगा जिसने भेजा होगा। सो पोलाइटली उसने क्या सोचा, माइलो डिसाइडेड टू ओपन द एनवेलप, उसने सोचा चलो ठीक है मैं इस एनवेलप को खोलता हूँ। वन जेन्यून टर्न पाइक टोल बूथ, इट वॉज रिटन इनसाइड, इसमें क्या लिखा था, एक रियल, जेन्यून मीन्स क्या कि रियल टर्न पाइक और टोल बूथ है। टर्न पाइक टोल बूथ मतलब, अच्छा टोल बूथ क्या होता है, लाइक टोल बूथ मतलब रोड टैक्स होता है, कैबिन जैसा होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है, और यहाँ पे एक पाइप लगी होती है इस तरीके से, मतलब कि एक लगा होता है ताकि जो लोग यहाँ से गाड़ी से जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स दे के जाएंगे रोड से, ठीक है। यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे खिड़की विड़की रहेगी, यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, फिर ये हटेगा, फिर गाड़ी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से टोल बूथ होता है। टोल बूथ होता है, आपने देखा होगा जब आप जाते हो कहीं पे, तब जब आप जाते हो तो वहाँ पे देखते होगे जब गाड़ियाँ जाती है तो वहाँ पे लोग टैक्स देते हैं रोड पे, ठीक है, होता है टोल बूथ, वहाँ पे टैक्स लिया जाता है जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो वो होता, इसमें क्या लिखा था कि वन जेन्युइन टर्न पाइक टोल बूथ, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें एक रियल का टोल बूथ है, जिससे कि आप देखोगे कि मतलब कि टोल बूथ का मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे वो ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा पार्सल है, उसे बड़ा सा पार्सल मिला, इतना बड़ा पार्सल, और उस पर क्या लिखा हुआ है, एक एनवेलप लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर माइलो,
हु हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, वो जो लिखा था कि उस जिसके पास बहुत टाइम है, इतना बड़ा सा पार्सल उसे मिला है, देखो पैक करके। इट वॉज इनसाइड रिटर्न, मतलब कि अंदर में, वो एनवलप के अंदर यही सब लिखा था। easily assembled at home and for use by those who have never traveled in lands beyond। so easily assembled का मतलब कि ये easily assemble हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं घर पे जिन लोगों ने, लैंड बियॉन्ड मतलब जिन लोगों ने ज़मीन से ऊपर, ठीक है, लैंड बियॉन्ड मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से, उसके बियॉन्ड मतलब कि उससे बाहर नहीं गए हैं, तो उससे बाहर अगर किसी ने ट्रैवल नहीं किया है, तो ये जो यहाँ पे लाइक जो यहाँ पे टोल बूथ है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो इस दुनिया के परे, ठीक है, इस दुनिया से बाहर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि उसका घर है, यहाँ इसका स्कूल, यहाँ इसकी ये सारी चीज़ें, बस इतना ही ट्रैवल कर सकता है, वो इतना जानता है, लेकिन इसके बाहर, इस दुनिया से बाहर तो उसने कभी ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, या उस जगह से बाहर तो नहीं किया। तो वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईजिली इस टोल बूथ की वजह से वो ईजिली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। सो लाइक यू माइलो वॉज ऑल्सो इंट्रिग्ड बाय द वर्ड्स लैंड्स बियॉन्ड, दैट मीन्स लैंड्स बियॉन्ड मतलब इस ज़मीन से, इस दुनिया से बाहर, इस दुनिया से बाहर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। इंट्रिग्ड मीन्स व्हाट, सो इंट्रिग्ड मतलब कि यहाँ पे बहुत ही उसे क्यूरियोसिटी हुई, बहुत ही इंटरेस्ट आया सडनली कि अरे ये तो अजीब हो जाएगा, मतलब बहुत ही गजब हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे एक्साइट हो जाता है कि दुनिया से बाहर जाने का, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ऐसा वो सोचता है, जैसे कि आप भी सोच सकते हो ऐसा। देयर वॉज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल इट कंटेंट, और इसी में मतलब कि इस पार्सल में कुछ, पार्सल क्या है, उसमें एक लिस्ट भी डाला गया है, और पार्सल में क्या क्या जो लिस्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो उसकी लिस्ट बनाई गई है, उस पार्सल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस पार्सल में क्या है, ये जो पार्सल इतना बड़ा सा है, इसमें क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट है वो एनवलप में लिखा हुआ है। एक क्या है, वन मीन्स वन जेन्यून टर्नपाइक टोल बूथ टू बी इरेक्टेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। तो इसमें एक लाइक टोल बूथ है, इस पार्सल में टोल बूथ है जो कि इरेक्टेड मीन्स व्हाट, कि बनाया गया है उसमें, और बनाया गया है इसमें, और कुछ डायरेक्शन बनाए गए हैं कहाँ कहाँ से जाना है। जैसे डायरेक्शन बनाया गया है, आपको ईस्ट में जाना है तो उस डायरेक्शन, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ साउथ, जिधर भी जाना है उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है, बनाया गया है। मतलब एक क्या है, एक टोल बूथ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा उसमें डायरेक्शन दिया रहेगा, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कैसे कहाँ पे जाना है, घूमना है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। और क्या है, 3 इसमें प्रिकॉशनरी साइन है। प्रिकॉशनरी साइन मतलब कि जिससे कि आपको अलर्ट रहना है, ध्यान देना है। कौन कौन से साइन हैं वो, टू बी यूज्ड इन अ प्रिकॉशनरी फैशन, तो मतलब कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी साइन दिए गए हैं जो कि उसे ध्यान देना है, अलर्ट रहना है उन साइन की वजह से, कि सपोज़ कि यहाँ पे नहीं जाना है या ये चीज़ को यूज़ नहीं करना है। कुछ ऐसे उसमें 3 साइन भी दिए गए हैं। अब ये तो जब आप पूरा बुक पढ़ोगे ना, जो बुक नॉवेल है जिसने लिखा है, लिखा किसने, अच्छा तो इसे लिखा है नॉर्टन जस्टर ने, ठीक है, तो ये नॉवेल लिखा है नॉर्टन जस्टर ने। तो जब उनकी आप पूरी बुक पढ़ोगे, तो जस्ट रिव्यू है, तो इसमें पूरी चीज़ें लिखी नहीं है, ठीक है, तो उसमें जब बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो उसमें 3 साइन भी दिए गए हैं, 3 साइन दिए गए हैं, 3 प्रिकॉशनरी साइन दिए गए हैं जो कि उसे यूज़ करना है। जो इसे यूज़ करेगा ना ये टोल बूथ को, उसे यूज़, उसमें लिखा रहेगा कि ये 3 साइन आपको फॉलो करने हैं। क्या क्या होंगे 3 फॉलो, वो उस टोल बूथ में दिया रहेगा। असॉर्टेड कॉइन्स, कुछ उसमें लाइक मिक्स, कुछ इसमें कॉइन्स भी रखे गए। असॉर्टेड कॉइन्स मतलब कुछ उसमें कॉइन्स भी रखे गए थे फॉर यूज़ इन पेइंग टोल्स। जब टोल नाके पे जाएंगे, डोल पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको टैक्स देना रहेगा रोड क्रॉस करने के लिए, तो वो कॉइन्स भी उसमें दिए गए हैं, ठीक है, उसी जो यहाँ पे ये पार्सल है उसी में है ये सारी चीज़ें। और इसमें एक चीज़ क्या है, वन मैप, एक मैप भी है उसमें, अप टू डेट एंड केयरफुली ड्रॉन बाय मास्टर कार्टोग्राफर्स डिपिक्टिंग नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। दैट मीन्स कि एक मैप दिया गया है। हम मैप यूज़ करते हैं ना, क्यों मैप यूज़ करते हैं, ताकि ये चीज़ कहाँ पे है, ये माउंट कहाँ पे है, कोई अगर घूमने वाली जगह है, सपोज़ ये कहीं पे आप गए, सपोज़ कि आप ले लो इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में राजस्थान में ये किला कहाँ पे है, तो अगर हम जाएंगे देखेंगे, राजस्थान पे जाके देखेंगे कि कोई सपोज़ कि हमें भानगढ़ का किला देखना है, या कहीं और का जो फोर्ट है, या लाल किला, सपोज़ दिल्ली का लाल किला है, तो हम
दिल्ली पे जाके और वहाँ पे लाल किला का हम ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे है लाल किला। इसी तरीके से इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं। कार्टोग्राफर्स मीन्स व्हाट, मीन्स लाइक जो लोग मैप मेकर होते हैं ना, मैप मेकर जो लोग मैप बनाते हैं उनको बोला जाता है कार्टोग्राफर्स। ओके, कार्टोग्राफर्स। तो उन्होंने क्या किया, जो कार्टोग्राफर्स हैं, जो मैप मेकर हैं, जिन्होंने मैप बनाया है, उन्होंने पूरी चीज़ों को, जो भी मास्टर कार्टोग्राफर मतलब जो मास्टर है, एकदम उस काम में माहिर है, जो लाइक जो मैप बनाने में एकदम माहिर हैं, उन्होंने बनाया है इसे। और क्या क्या बनाई है, नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। कोई नेचुरल थिंग्स है, लाइक कोई माउंट है, कोई रिवर है, वो सारी चीज़ें भी बनाई गई हैं। और जो मैन मेड फीचर्स हैं, जैसे कोई फोर्ट है, कोई और जगह है, तो वो भी चीज़ें सारी बनाई गई हैं। एक मैप है, मैप में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि आप किस जगह पे जाना चाहते हो घूमने, ठीक है। और एक चीज़ क्या है इसमें, वन बुक ऑफ रूल्स एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस विच मे नॉट बी बेंट और ब्रोकन। एक बुक है इसमें जिसमें क्या लिखा है, रूल्स एंड ट्रैफिक रेगुलेशन, जो ट्रैफिक रूल्स है। अब देखिए ये जो टोल बूथ है वो क्यों है, क्योंकि ताकि आप यहाँ पे टैक्स पे करो और जाओ। और इसी तरीके से आपको रोड पे और कौन कौन सी चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, किधर से राइट से जाना है कि लेफ़्ट से जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें रूल्स रेगुलेशन, सारी चीज़ें ट्रैफिक रेगुलेशन के रूल्स के सब कुछ दिया गया है। एक बुक है इसमें, इस पार्सल में। और क्या है, एक बुक है जिसमें ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं। और ये बुक ना तो कभी बेंट हो सकती है, ना ही कभी ब्रोक हो सकती है। ओके, एंड इन स्मॉलर लेटर्स एट द बॉटम्स इट कंक्लूडेड। ओके, कंक्लूडेड। सो ये क्या है, एंड इन स्मॉलर लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर में नीचे साइड में जो लेटर लिखा हुआ है उसके नीचे साइड में कुछ छोटे छोटे स्मॉलर लेटर में कुछ और लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, Results are not guaranteed, but if not perfectly satisfied, your wasted time will be refunded। तो इसमें लास्ट में कह सकते हैं एक नोट लिखा हुआ है कि देखिए आपको, आप जहाँ पे घूमने जाओगे, ठीक है, आपको अगर ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है वो टोल बूथ की वजह से, टोल बूथ में जैसे वो एंटर करेगा वो वहाँ से गायब हो जाएगा, दूसरी दुनिया में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो परफेक्टली अच्छा ही लगेगा, ठीक है, परफेक्टली आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अच्छा लगेगा वो जगह, वो जहाँ पे आप गए घूमने, आप उससे सेटिस्फाइड हुए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ जो आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे अच्छा ही है। बट ये यहाँ पे वो गारंटी दे रहे हैं कि जो आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम को कितना वैल्यू दिया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि चलिए जहाँ पे आप घूमने जाएंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, टोल बूथ दिया गया है। टोल बूथ की वजह से वो इंसान घूम सकता है, पर अब उसे वो चीज़ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका जो टाइम वेस्ट हो गया है वो आपको टाइम आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। Because Milo had nothing else to do, he followed the directions and erected the toll booth। तो अब माइलो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने क्या किया, उसके पास कुछ करने के लिए टाइम है नहीं, वो दिन भर घर पे बैठे बैठे आराम फरमाता रहता है, इधर उधर टाइम वेस्ट करता रहता है, सोया रहता है। तो उसने क्या सोचा, चलो डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है, जो भी टोल बूथ को में यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हैं और चलते हैं कहीं ट्रैवल करने घूमने, वो भी इस दुनिया से बाहर घूमना है तो वाह क्या बात है, ठीक है चलो घूम के आते हैं। तो उसने सोचा चलो जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उसे फॉलो करते हैं। ओके, इरेक्टेड मीन्स कि जो भी बनाया गया है, इरेक्टेड मीन्स जो भी टोल बूथ बनाया गया है। सो एंड इरेक्टेड द टोल बूथ, उसने बनाया। और इट वॉज अ प्रॉपर बूथ विद विंडोज़ एंड अ रूफ एंड अ कॉइन बॉक्स। और उसने क्या किया, उसने ना टोल बूथ बनाया जैसा उसमें डायरेक्शन दिया गया था टोल बूथ बनाने का, उसने क्या किया उस तरीके से टोल बूथ को किया, ठीक है, वहाँ पे किया। और उसमें सब कुछ था, इसमें विंडो भी था, रूफ़ भी था। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो रूफ़ रहेगा, ठीक है, रूफ़ रहेगा, रूफ़ भी है उस टोल बूथ में। प्रॉपर कॉइन बॉक्स भी है, जो कॉइन हम डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाहर आगे जाने दिया जाए सड़क पे, रोड पे। तो उसने क्या किया, बट व्हाट्स द यूज़, लेकिन इसका क्या यूज़ है, थॉट माइलो ने सोचा। देयर वॉज नो हाईवे, लेकिन इसका यूज़ क्या है, ये टोल बूथ का यूज़ ही क्या है जब यहाँ पे हाईवे ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो मैं बाहर कैसे जाऊँगा। उसने ये सोचा कि टोल बूथ का यूज़ ही क्या, जब यहाँ पे रोड ही नहीं है तो मैं बाहर जाऊँगा कैसे, यहाँ तो मेरा घर है। ओके, सो देयर वॉज नो हाईवे अटैच टू द बूथ। उसने सोचा बूथ के साथ तो कोई रोड ही अटैच नहीं है, सिर्फ बूथ दे दिया, टोल बूथ दे दिया, मुझे रोड तो दिया नहीं, वो ऐसा सोचता है। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस मीन्स फिर भी,
माइलो सेट अप द प्रिकॉशनरी साइन, उसने जो भी प्रिकॉशनरी साइन, जो 3 साइन दिए गए थे प्रिकॉशनरी, जो ध्यान देना था, उसने उसे क्या किया, उसने सेटअप किया पूरा प्रिकॉशनरी साइन, जो भी साइन दिया गया था कि इस तरीके से करो इसे, मतलब कि इसे सेटअप करो, पूरा वो सेटअप कर रहा है जो टोल बूथ है, ठीक है। एंड अनफोल्डेड द मैप एंड चूज अ डेस्टिनेशन, और जो यहाँ पे मैप भी दिया गया था उसने उसे अनफोल्ड मतलब उसे ओपन किया और क्या देखता है, उसे वहाँ पे एक डेस्टिनेशन चूज़ करता है। सपोज़ कि जैसे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ यहाँ पे इतनी सारी, जैसे हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसने सपोज़ दिल्ली को चूज़ किया। ओके, तो इस तरीके से उसने चूज़ किया एक जगह को। ही चोज़ it at random because he had never heard of any of the places shown on the map and so one was as good as any other। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसने रैंडमली मतलब कुछ भी अपने मन से ऐसे ही तुक्का लगा के कोई भी एक जगह, एक प्लेस उसने चूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे किसी भी जगह का नाम नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया के बाहर की दुनिया है, ठीक है। तो मतलब बियॉन्ड, लैंड बियॉन्ड है ना, मतलब लैंड्स बियॉन्ड, मतलब इस दुनिया से बाहर की दुनिया है, ठीक है। तो उसको कोई भी जगह मालूम नहीं था, तो उसने रैंडमली कोई चूज़ कर लिया। और हाँ, तो इस जहाँ जितने भी मैप में जो भी जगह थे, वो सारे प्लेसेस जो इस मैप में दिखाए गए थे, वो उसने किसी के बारे में भी नहीं सुना था। सो ही हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी ऑफ द प्लेसेस शोन ऑन द मैप एंड सो वन वॉज एज गुड एज एनी अदर। तो एक से बढ़ के एक जगह था, एक से एक अच्छी जगह थी, जहाँ पे अच्छे अच्छे माउंटेन्स वगैरह जो भी थे लग रहे थे उसे, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा पूरा जगह में, जैसे एक जगह दिया गया तो उसमें यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे फोर्ट है, यहाँ पे ये चीज़, दूसरी जगह यहाँ पे ये फोर्ट है, यहाँ पर सब सारी उसे अच्छी लग रही थी, बट उसमें से एक उसने चूज़ किया। माइलो वॉज नॉट श्योर दैट दिस न्यू गेम वुड टर्न आउट टू बी इंटरेस्टेड। तो वो श्योर नहीं था कि ये जो न्यू गेम है, जो कि अभी एक गेम जैसा ही लग रहा है उसे, चलो जो गेम खेल रहा है, गेम तो नहीं कह सकते लेकिन उसके लिए यहाँ पे गेम ही है ना, कुछ अजीब सा है, तो उसे नहीं लगता था कि वो इतना इंटरेस्टिंग होगा। Not sure. He was not sure. However, he sat in his toy car, approached the booth, paid the toll with the coins and drove past the toll booth. उसने क्या किया यहाँ पे, फिर भी उसने क्या किया, however मतलब फिर भी उसने क्या किया, अपनी एक टॉय कार ली, इलेक्ट्रिक कार ली, ओके, उस पर वो बैठा, अप्रोच द टोल बूथ, उसने बूथ के पास में जाके मतलब अप्रोच किया यहाँ पे, पेड द टोल। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो टैक्स होता है, टोल टैक्स होता है, वो उसने कॉइन्स दिए, उसमें पे किए एंड ड्रॉप पास द टोल बूथ। और उसने क्या किया, ये जो टोल बूथ है उसके यहाँ से ये जो रहता है इस तरीके से, जो पाइप रहता है उससे ये हटा और ये उसने क्या किया, टोल बूथ से वो एंटर कर गया, ठीक है। टोल बूथ से, सपोज ये टोल बूथ है और यहाँ से वो एंटर कर गया, ठीक है। उसने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कार थी, उसकी जो टॉय कार थी, उससे उस पर बैठा और वो उसे पास कर गया, मतलब टोल बूथ को पास कर गया, उसमें से पास हुआ। बट वेन ही लुक्ड बैक, जब उसने पीछे देखा, ओह वंडर ऑफ वंडर, सॉरी ये तो बहुत अजीब है, ओके। सो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज्ड हो गया। द टोल बूथ हैड डिसअपियर्ड अलॉन्ग विद माइलोज रूम एंड इवन हिज हाउस। उसने देखा, अरे ये जो टोल बूथ था वो तो गायब ही हो गया। जब वो टोल बूथ के अंदर से यहाँ पे वो एंटर कर गया तो उसने पीछे देखा जब मुड़ के, तो यहाँ पे तो उसका घर ही नहीं, हो तो रोड ढूंढ रहा था कि रोड तो है नहीं, पर जैसे ही वो आया यहाँ पे देख रहा है रोड है और उसका जो रूम है, जो टोल बूथ है, यहाँ तक कि इवन हिज हाउस इज़ ऑल्सो डिसअपियर्ड, मतलब डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। जैसे कि आप देखते हो ना डोरेमोन में कैसे होता है, वो ऐसा कुछ तो रहता है, डोर रहता है आई थिंक, और फिर जैसे ही वो इसके बाहर जाता है वो पूरा दूसरी दुनिया में आ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। ओके, ही फाउंड हिमसेल्फ स्पीडिंग डाउन अ हाईवे इनटू एन अननोन टेरिटरी। तो वो उसने ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहाँ पाया, स्पीडिंग डाउन, एक स्पीड में है, वो एक हाईवे पे है, और वो क्या है, अननोन टेरिटरी, मतलब टेरिटरी मतलब कि वो ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है, उसे वो जानता ही नहीं है क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है ना। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज़ द स्टोरी ऑफ नॉर्मन जस्टर्स। अच्छा, ये नॉर्मन जस्टर कौन है, तो ये वही हैं जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है, ये स्टोरी लिखी है, नॉर्मन जस्टर। सो उन्होंने ये नॉवेल लिखी है द फैंटम टोल बूथ। तो ये आगे क्या हुआ, जब वो रोड पे गया आगे क्या हुआ इसके बाद, सो ये कहाँ पे लिखा गया है, द फैंटम टोल बूथ बुक में।
Though Milo didn't know if it then, he had begun his journey in the land of expectations. जो माइलो था, हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, इस दुनिया के बारे में, बस बट उसकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, ही हैड बिगन हिज जर्नी इन द लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसने एक्सपेक्टेशन भरी कि उसको लगा कि चलो दूसरी दुनिया में आए हैं, कुछ तो अच्छा होगा, इतना एक्साइटेड हो गया था, इतना सरप्राइज्ड हो गया था, अरे यहाँ से तो टोलबूथ गायब, यहाँ तो मैं दूसरी दुनिया में सचमुच में आ गया, जो मैंने जैसा पढ़ा था उसमें वैसा ही हुआ है, तो मैं दूसरी दुनिया में आ गया। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस थे कुछ, मतलब उसकी आशाएं थी कि हाँ चलो, एक होप बन गया कि चलो कुछ तो अच्छा है, और अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ उस जो लैंड था, दूसरी दुनिया थी, वहाँ पे उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। सो ही हैड बिगन हिज जर्नी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी द लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आशाओं की दुनिया थी, उसकी होप की दुनिया थी, चलो यहाँ पे कुछ तो फन होगा, ओके, क्योंकि बोर हो गया था ना वो। ही वॉज इन द किंगडम ऑफ विजडम, और वो किस में एंटर कर गया यहाँ से, जब वो टोलबूथ से बाहर जाता है दूसरी दुनिया में, तो वो एक किंगडम ऑफ विजडम, मतलब कि ऐसी राजधानी थी जो बुद्धिमानों की, बहुत ही बुद्धि की राजधानी थी, जहाँ पे बहुत ही दिमाग वाले लोग थे, जो कि विजडम मीन्स की बुद्धिमानी, किंगडम ऑफ विजडम, जो कि किसका राज्य था, राजधानी किसकी थी, तो विजडम की, बहुत ही बुद्धिमानी की, वहाँ पे बहुत ही दिमाग चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस, अच्छा कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है, टैलेंट होना, ब्रिलियंट होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो क्या था, किंगडम ऑफ विजडम, तो यहाँ पे दिमाग नहीं रहेगा तो फंस जाएगा, ठीक है। ही हैड मैनी एडवेंचर्स देयर, उसने यहाँ पे बहुत ही एडवेंचर्स वाले काम किए, एडवेंचर्स मतलब कि बहुत ही साहसिक काम किए उसने यहाँ पे। ही हैड टू रेस्क्यू द प्रिंसेस राइम एंड रीजन फॉर कासल्स ऑफ एयर, तो यहाँ पे कासल्स मीन्स जो महल होते हैं, पैलेस होते हैं, तो कासल्स ऑफ एयर मतलब कुछ ऐसे हवा में कुछ लाइक एयर में कुछ महल थे, कुछ पैलेस थे, ठीक है, जहाँ से उसको रेस्क्यू किया, बचाया। कौन सी दो प्रिंसेस थी, तो राइम एंड रीजन को वहाँ से बचाता है वो, कौन बचाता है, तो माइलो। सो वॉज, ये देखिए ये बुक है, ठीक है, और ये कौन है, ये देखिए बुक का कवर है, ये है इसका नाम है, ये डॉग, इसका नाम है टॉक, क्योंकि इसके ये इसके ऊपर हमेशा एक घड़ी लगी होती है। और ये कौन है, ये है आई थिंक हम्बक, ओके हम्बक, और ये दोनों मिल के इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, दोनों इसकी हेल्प करते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया गया वो भी देख लेते हैं, कुछ ये पार्सल में क्या लिखा हुआ था। मीलो मेड द लिथाग्रियंस वेन द वॉज इन द डोलड्रम, तो डोलड्रम क्या है यहाँ पे देखिए, आगे का ये कहानी बता रहा है आपको थोड़ा सा। डोलड्रम मतलब होता है सैडनेस, ओके, तो माइलो मिलता है लेथाग्रियन से, लेथाग्रियन यहाँ पे कौन है, मतलब लेजी पीपल हैं कुछ लोग, उनसे मिलता है व्हेन ही वॉज इन द डोलड्रम, जब वो बहुत सैडनेस की दुनिया में था, ठीक है, डोलड्रम में था, तो फिर वो क्या था, यहाँ पे लेथाग्रियन से मिला। लेथाग्रियंस मीन्स जो बहुत लेजी पीपल होते हैं। सो द लेथाग्रियंस okay, Lithagrarians spent all their time in daydreaming and taking naps, और जो ये लिथार्गेरियंस थे, ये क्या करते थे, ये अपना पूरा का पूरा टाइम डे ड्रीमिंग मतलब कि ख्याली पुलाव में पकाते रहते थे, सपने देखते रहते थे सिर्फ, और क्या करते थे, टेकिंग नैप्स मतलब कि बीच बीच में सोते रहते थे, थोड़े थोड़े टाइम में सो जाते थे बच्चों की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से वो ख्याली पुलाव पकाते, डे ड्रीमिंग मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहते थे सिर्फ। ख्याली पुलाव का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जैसे दिन में सपने देखते रहते थे, कुछ करते धरते थे नहीं, वो बस ऐसे ही डे ड्रीमिंग करते थे, मतलब सपने देखते रहते थे, और यहाँ पे दिन भर सोते रहते थे थोड़े थोड़े टाइम में। सो दे डॉडल एंड दे डिले द बाइट देयर टाइम, दे लिंगर एंड लॉइटर, दे पुट ऑफ द टुमारो वर्ड। अच्छा देखिए बहुत सारे वर्ड टफ हैं, तो मैं सबको मैं आपको सभी का यहाँ पे मीनिंग बताती हूँ। ओके, सो डॉडल मीन्स क्या होता है, वेस्ट, टाइम को वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करते रहते थे वो लोग। दे डिले, वो टाइम वेस्ट करते थे। दे डॉडल मतलब टाइम वेस्टिंग पर्सन थे, एंड दे डिले वो हर काम में देरी करते थे, बहुत ही लेजी थे, सुस्त थे। दे बाइड, तो यहाँ पे क्या मतलब हमेशा स्टॉप, यहाँ पे दे बाइड देयर टाइम, अपने टाइम को हमेशा स्टॉप करके रखते थे, ठीक है। यहाँ पे दे लिंगर एंड लॉइटर, सो लिंगर मीन्स वॉट, कि ये क्या करते थे, ये एकदम से कैसे थे, डिले, हर काम में धीरे धीरे काम करते थे। एंड लॉइटर मीन्स वॉट, सो ये क्या करते थे, आवारागर्दी करते थे, बस यहाँ वहाँ फालतू में घूमते रहते थे। ओके, दे पुट ऑफ फॉर टुमारो वॉट दे कुड टू टुडे, जो उन्हें आज करना है वो कल पे थोप देते। जैसे कबीरदास का कैसा दोहा है, कल करे लाइक कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इनका क्या काम था,
जैसे कि ये क्या करते थे, उन्होंने तो जैसे बोला, कबीरदास ने क्या बोला है कि जो कल करना है वो आज ही कर डालो और जो आपको आज काम करना है वो अभी कर डालो। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ही लेजी थे, जो आज का काम होता था वो कल पे डाल देते थे, ठीक है, कल का काम परसों पे डाल देते, इतने ज़्यादा लेजी थे। सो दे लोफ एंड दे लॉन्च। लोफ मीन्स यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे ये लोग बहुत ही मतलब कि एमलेसली वंडरिंग पर्सन थे, कुछ भी इनका एम नहीं है, कुछ भी गोल नहीं है, कुछ भी एम्बिशंस नहीं है, बस लोफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे एमलेसली वंडरिंग मतलब फालतू के इधर उधर घूमते रहते थे, कोई एम नहीं है इनका, कोई गोल नहीं है, ओके, ऐसे ही घूमते रहते थे। लॉन्च मीन्स क्या कि ये एकदम लाइक दे आर सिटिंग इन अ लेज़ी वे, हमेशा वो लोग एकदम लेज़ी की तरह, लेज़ी पर्सन की तरह वो बैठे रहते थे। तो लॉन्च मीन्स क्या कि फालतू में मतलब एकदम सुस्त होके बैठे रहते थे, कुछ काम धाम नहीं करने का मन करता था उनका। दे डिली डैली एंड येट दे कंप्लेन दैट सच अ बिजी शेड्यूल। ये क्या करते थे, क्या दिखाते थे ये लोग, डिली डैली मतलब क्या, इधर उधर करते थे, हमेशा इधर उधर के फालतू काम करते थे, कुछ भी अच्छा काम नहीं करते थे। और ये क्या कंप्लेन करते थे पता है कि अरे हमारा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का, मैं बहुत बिजी हूँ, इस तरीके से दिखाते थे और आराम से पड़े रहते थे, ठीक है, इधर उधर सोते रहते थे। लीव्स देम ऑलमोस्ट नो टाइम फॉर ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब क्या कि ये सोचते थे, यहाँ पे दिखाते थे कि लगभग इनके पास सोचने की भी फुर्सत नहीं है, कुछ इनके पास इतना बिजी हैं कि इनके पास सोचने की भी, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, ठीक है, इनके पास सोचने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा ये दिखाते थे। और लैगिंग, तो यहाँ पे लैगिंग का क्या मतलब है कि डल, वही डलनेस, लेजीनेस, ओके, यही है। और ये क्या दिखाते थे, लाइक प्लॉडिंग मीन्स कि एकदम स्लो मूविंग, एकदम लाइक एकदम स्लो मूविंग करते, मतलब एकदम, देखिए यही लोग हैं, सिर्फ सोते रहते थे दिन भर थोड़े थोड़े टाइम पे। और प्रोक्रेस्टिनेटिंग मीन्स व्हाट, सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि ये लोग, मतलब ये जो पर्सन है ना, ये लोग उसे दूसरी दुनिया में मिलते हैं, ठीक है, तो ये लोग दूसरी दुनिया में मिलते हैं और ये लोग बिल्कुल इस तरीके से थे, ये लोग किस तरीके से बहुत लेज़ी थे, जो मैंने एक वर्ड बताया आपको, तो ये ध्यान देना। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है कि ये लोग बहुत ही लाइक एकदम लेज़ी थे, एकदम से शांति से सोए रहते थे, बस इनको लगता था कि बस यही हमारा सब कुछ है, सोना, टाइम पास करना, लेज़ी रहना, यही, ये अपना क्या सोचते, यही हमारा प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब यही कि हमारी धरोहर है, सोना, बस इधर उधर टाइम वेस्ट करना, यही सब कुछ है, ठीक है, यही, इसी को अपना असेट समझते थे। तो यहाँ पे एक एक वर्ड थोड़े टफ हैं, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना, ओके। अब हमें पढ़ना है वॉज से, यहाँ से वॉज माइलो फाइंड हिज लाइफ इंटरेस्टिंग लेटर ऑन। इसके बाद जब वो बाहरी दुनिया में आ गया है तो क्या उसे अपनी लाइफ उसे इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। यू मस्ट रीड द नॉवेल टू फाइंड इट आउट। ये जानने के लिए आपको ये नॉवेल ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। द नॉवेल द फैंटम टोल बूथ, ये जो नॉवेल है द फैंटम टोल बूथ वॉज रिटन मोर दैन 50 years अगो बट इट कंटिन्यूज टू बी अ क्लासिक ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। लेकिन ये आज भी 50 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कंटिन्यूसली ये अभी भी क्या बना हुआ है, क्लासिक बना, चिल्ड्रंस लिटरेचर, चिल्ड्रन की जो पढ़ाई है, चिल्ड्रन की लिटरेचर में इसे शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि आपके 6th स्टैंडर्ड में है ये, तो क्यों है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छी, इससे आपको एक सीख मिलेगी, आपको एक लेसन मिलेगा कि किस तरीके से हमारे लिए पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है। ये लड़के को ये पढ़ाई बहुत ही, जो स्कूली पढ़ाई है उसकी, उसे आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। इस बुक में ऐसा लिखा गया है, स्टोरी में, ओके। सो क्लासिक मतलब क्या होता है कि क्लासिक मतलब होता है कि लाइक हाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट वैल्यू, की किसी भी चीज़ की वैल्यू कभी कम, जैसे हम बोलते हैं ना क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, सो ये सब क्या है, ये सब बहुत क्लासिकल है, मतलब उसकी वैल्यू ना तो तब कम थी ना तो अब कम है। जैसे कि आप देखोगे भरतनाट्यम या फिर जो क्लासिकल म्यूज़िक, जो पुराने गाने हैं, तो उन्हें क्लासिकल क्यों बोला जाता है कि वो पहले भी उतने इंपॉर्टेंट थे, उतने ही वैल्यू थी उनकी, आज भी उतनी है। तो ये क्या है, क्लासिक है, 50 साल पुरानी है, फिर भी उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो आज भी उतनी ही बनी हुई है बच्चों के लिए। इट इज़ अ फैंटेसी बट इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फैंटेसी है, ये इमेजिनेशन है, सिर्फ जस्ट इसे इमेजिन करके बनाया गया है, लेकिन क्या है, इमेजिन है, ये रियल नहीं है, ये जो भी स्टोरी है इसमें रियल नहीं है, जस्ट इमेजिन करके बनाया गया है इसे,
ठीक है। जस्ट इमेजिन पावर यूज़ किया गया है कि कैसे कैसे, मतलब कि कार्टून की दुनिया है, एक फैंटेसी की दुनिया है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है बच्चों को पूरे वर्ल्ड में। इसे मतलब कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है इस बुक को, ठीक है। इसमें सब कुछ बच्चों को अच्छा ही सीखने को मिलेगा। वो अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, सोच के कि हाँ ये एजुकेशन हमें कितनी ज़्यादा हमारे लिए कितनी वैल्यू करती है, और हमें कॉमन सेंस रखना, कब कहाँ क्या कैसे यूज़ करना है, दिमाग को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस बुक में लिखी गई हैं। इट हैज़ हेल्प देम टू लुक एट देयर स्कूल एंड स्टडीज़ इन अ न्यू लाइट। और ये बच्चों को ना उनकी स्टडी में एक फोकस में कह सकते हैं, उनकी स्कूल लाइफ में किस तरीके से लाइक बहुत ही हेल्प करती है ये बुक, ठीक है। स्कूल लाइफ में बच्चा पढ़ने लगता है। अच्छा देखो यहाँ पे अच्छा हमें पढ़ना था यहाँ से, हमने यहाँ से पढ़ लिया। वॉज, यहाँ से देखते हैं पहले, वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अब अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। जो यहाँ पे ये गया है बाहरी दुनिया में एडवेंचर के लिए, यहाँ पे राइम और रीजन दो प्रिंसेस हैं, उसे वो बचाने के लिए गया है कि जो एक कासल ऑफ एयर, मतलब कि हवा महल है, एक हवा में एक महल है, उसमें से वो उन दोनों को बचाता है, ठीक है। तो क्या वो इसमें इस मिशन में वो सक्सेसफुल हो पाएगा? हु वर द स्ट्रेंज पीपल एंड क्रीचर ही मेड देयर। तो यहाँ पे वो किस लोगों से मिलेगा, कैसे लोगों से मिलेगा? तो देखो एक तो एक डॉग से मिलेगा, इनसे मिलेगा, और ऊपर में जो लोग सो रहे थे उनसे मिलेगा वो। व्हाट हैपन टू द टोल बूथ, टोल बूथ के साथ क्या होगा, ठीक है, वो होगा कि नहीं होगा, फिर से होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं। डिड माइलो सी इट अगेन, क्या माइलो वापस से टोल बूथ को देख पाएगा, मतलब क्या वापस वो आ पाएगा वहाँ से, उस दुनिया से। डिड माइलो फाइंड हिज लाइफ इंटरेस्टिंग लेटर ऑन, क्या वो अपनी लाइफ को बाद में इंटरेस्टिंग पाएगा या नहीं पाएगा। यू मस्ट रीड द नॉवेल टू फाइंड इट आउट। आपको ये जानने के लिए आपको ये नॉवेल पढ़ना पड़ता है, और ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो फिर वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले पढ़ लिया बट कोई बात नहीं, ठीक है, वो जो पढ़ाया वही है। देखो ये टोल बूथ से बाहर निकल के, जब टोल बूथ से बाहर निकलता है तो किस तरीके से वो रोड पे आ जाता है। ये समुंदर जैसा लग रहा है, बट ये क्या है, इमेजिन फैंटेसी है, तो फिर मतलब कार्टून जैसा, तो कार्टून में तो कुछ भी दिखाता है ना। तो यहाँ पे रोड को यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्ड थोड़े से यहाँ पे टफ़ हैं, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ वैसे वैसे आप ये जो टफ़ वर्ड है ना, जैसे लेथेग्रियंस, सो लेथेग्रियंस का मतलब मैंने क्या बताया, तो मैंने जैसे लाइक बताया लेज़ी पीपल। डोल्ड्रम का मतलब मैंने क्या बताया, तो वो सब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको लिख लेना। डोल्ड्रम मतलब सैडनेस, ओके। सो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताई हैं वैसे वैसे आप फटाफट लिख लेना जो मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे द सोड इन द स्टोन, ओके। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।